इस मंजिल को जो है पाने के लिए सबसे पहले नाम से शुरुआत कीजिए आप। क्या रहा आपके हर सफ़र में इस लॉकडाउन का मामला? देखिए, इस लॉकडाउन का मामला ये रहा कि जब अचानक मार्च में लॉकडाउन बढ़ा, हुँ, इस वैश्विक बीमारी को लेकर के, हुँ, तो अचानक सब कुछ जो भी प्रक्रियाएँ थीं हुँ, 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 अर्थव्यवस्था की, हुँ, लोगों की, गरीबों की, अमीरों की या सारे वर्ग का ले लो, तो एक अचानक एक अंधकार सा हो गया और समस्या आ गई गरीबों के लिए। हुँ, हुँ, अब समस्या गरीबों के लिए आ गई तो ये आ गई कि भई इनके पास खाना, रहना और तमाम सारी समस्याएँ थीं। हुँ। इस चीज़ को लेकर के हमारी संस्था और जो संस्था के पदाधिकारी हैं हम लोग, संस्था का नाम बताना चाहेंगे? संस्था का नाम हमारे है मुक्ति संग्राम सामाजिक सेवा संस्था। ये संस्था हम लोगों ने जितने पदाधिकारी हैं मिल करके हमने तुरंत ऑटोमेटिक एक मीटिंग आयोजित की हुँ, और उसके बाद में हम लोगों ने आनन-फानन में फैसला लिया कि नहीं, हमें गरीब व्यवसायों के हुँ, लिए हुँ, कुछ काम हुँ, करना चाहिए। हुँ, सभी लोगों ने सहमति दे दी। हम लोगों ने क्या किया कि आपस में ही सारे पैसे जो जिसके पास था इकट्ठा किया और उसके बाद में लोगों से वस्त्र दान या जो कुछ भी जो जैसा हो सका लोगों से, वो सब इकट्ठा करके और हम लोगों ने लॉकडाउन के दिनों से ही शुरू कर दिया खाना खिलाना गरीबों को। और एक तरफ से जा कर के झुग्गियों में, उनके घरों में जा कर के लोगों को इंडिकेट किया, खाना खिलाया और जो गरीब बसाएँ, जो घर में कैद थे, उनको निकाल कर के ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और उनको वो महामारी की चपेट में ना आएँ। इस तरीके से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया और सफ़र करीब लॉकडाउन 4 के लास्ट जिस दिन 18 मई थी, उस दिन लास्ट एंड तक हम लोगों ने खाना वितरित किया दिल्ली में। अनेक गली कूचों में, कॉलोनियों में जा कर के गरीब बसायों की सेवा की मनु हमने। जी, जैसे कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया, फिर एक कंटेंट आया है कि 15 तक जो है लॉकडाउन रहेगा, तो इसमें क्या लगता है आपको? और आपका समाज सेवा करना कितना अहम है? कितने लोगों को आप इस तरीके से टेकअप कर लेंगे अपने संस्था के थ्रू? क्या सरकार से कोई आप कोई हेल्प चाहते हैं कहीं किसी तरीके से? देखिए, सरकार से तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारे समाज संस्थाओं को किसका कैसा चल रहा हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी संस्था के जिस तरीके से काम कर रही है गरीबों के लिए, जिस तरीके से शिक्षा के लिए काम कर रही है गरीब बच्चों के लिए, तो हमें तो ज़रूरत है कि अगर सरकार हमें कुछ व्यवस्था करे हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए करे, हम लोग उसको ले करके हम गरीबों तक पहुँचें और उनको हम शिक्षा के माध्यम से, खाने के माध्यम से, उनके रहन-सहन के माध्यम से और उनके दवाइयों के वितरण से, तमाम चीज़ों में हम लोग काम करना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रावधान करती है या हमारी संस्था को देती है तो निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे, जो कि अभी तक हम लोगों को फ़िलहाल कुछ मिला नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने ये करके दिखाया है, जो इसका जीता जागता प्रमाण है कि हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में सारी सेवाएँ की हैं, मास्क वितरित किए हैं, लोगों को खाना खिलाया है और मोहल्ला शिक्षा अभियान को चलाया है कि उनके दरवाजे पर जा कर के हमारे ग्रुप के लोगों ने उनको पढ़ाने की कोशिश की है ताकि इनकी पढ़ाई ना बाधित मनोज जी, रहे। समाज सेवा के साथ ना सुनने में ये आता है लोगों से कि आप एक लेखक भी हैं, बहुत अच्छे आप लेखक हैं, रंगमंच का एक बहुत अच्छा आप प्रावधान करते हैं, तो कैसे कंबाइंड करके आप इसको पैराग्राफ करके चलाते हैं आप? ये बहुत अच्छा सवाल है और चूँकि मैं घुमक्कड़ किस्म का आदमी हूँ और यूँ कहो तो मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूँ। तो जब ये कुदरती बात है कि जब अंदर में आदमी के कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बहुत कुछ सारा काम हो जाता है। बस यूँ ही हमारा सफ़र तय हुआ कि मैं रंगमंच के धड़े से तो मैं आज भी जुड़ा हूँ, प्ले राइटिंग करता हूँ और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी लोग भी हमारे मित्र हैं और वो आज भी एक्टिव हैं, काम करते हैं। तो हमको जैसे खुशी हुई हम उसी प्रकार से काम करते रहे। मुझे लिखने में रुचि है क्योंकि समाज की सेवा करना ही मेरा प्रमुख लक्ष्य बन गया। मुझे अच्छा लगा समाज की सेवा करना, मुझे अच्छा लगा गरीब बसायों की सेवा करना। मेरा मन नहीं लगा एक्टिंग करने का। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लिखना है, तो मैं सिर्फ रंगमंच के लिए लिखता हूँ और एक्टिंग सिखाता हूँ। अगर मुझे गवर्नमेंट, जैसे पिछली बार मुझे दिल्ली गवर्नमेंट ने मौका दिया था, तो हमने पिछले जून में प्रशिक्षित किया था बच्चों को, करीब
40 से 50 बच्चों को प्रशिक्षित किया और उनको दिल्ली सरकार ने सर्टिफिकेट भी दिया। तो अच्छा लगा, काम हमने किया और सरकार ने मेरी उस योग्यता को परखा कि नहीं हम सिखा सकते हैं, तो ये मौका मुझे मिला। और दूसरी बात यह है कि समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ, बहुत बड़ा दर्द है, तो जिसको मैं देख नहीं पाया, बस यही सब सोच करके मैं सामाजिक सेवा की तरफ लौट गया। इस पूरे भारत में भारतवासी को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहता हूं कि हारो मत, हार को स्वीकार करके कभी बैठो मत, जीत सुनिश्चित है। जब अंधेरा होता है तो अंधेरे के बाद सुबह भी होती है, और ये बिल्कुल सच्चाई है। धन्यवाद सर।